हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर एक न्यू क्लास। दोस्तों, आज की क्लासेस में हम सीखेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में पिवोट टेबल कैसे यूज करते हैं, पिवोट टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है और पिवोट टेबल से हम रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। यदि हमें रिपोर्ट बनाना हो तो हम पिवोट टेबल का यूज करके रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है। बहुत ही आसान है। और इससे क्या होता है दोस्तों, पिवोट टेबल हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसको यूज करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। इन द सेंस बोल सकते हैं कि जैसे सपोज हम एज MIS या एक्सेल में पिवोट टेबल का यूज करके कोई रिपोर्ट बनाते हैं। यदि हम अपर लेवल को वो रिपोर्ट भेजते हैं तो जो रिपोर्ट अपर लेवल चाहिए हम पिवोट टेबल के माध्यम से उस रॉ डेटा में से सिर्फ उसी पर्टिकुलर कैटेगरी का हम लोग डेटा शीट अपने अपर लेवल को भेज सकते हैं, मैनेजमेंट लेवल को भेज सकते हैं, क्योंकि वो फटाफट उस चीज को, उनके पास उतना समय नहीं रहता, वो फट से उस चीज को समझ के उसी अकॉर्डिंग अपने काम को प्रोसेस करते हैं। तो पिवोट टेबल का यूज हम लोग करते कैसे हैं दोस्तों, प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास डेटा है, ये रॉ डेटा है, ठीक है दोस्तों। हम लोग सीखेंगे इसमें कि हम लोग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट, क्वांटिटी वाइज रिपोर्ट, प्राइस सेल्स वाइज रिपोर्ट यदि हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे पिवोट टेबल का यूज करके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो डेटा है हम इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी रॉ डेटा हमारे पास होगा, हमारे पास ये रॉ डेटा है। और कंपनीज में बहुत बहुत बड़ा होता है, मतलब कि यहाँ पे कंज्यूमर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी, प्राइस, सेल है, वहां पे और भी सारा मतलब कि हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग प्रोसेस सभी का सेम है, इसी अकॉर्डिंग उसको भी करेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, किसी भी आप एक्सेल में यूज करिएंगे तो एक्सेल में इंसर्ट में जाइएगा। इंसर्ट में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल। पिवोट टेबल को हम क्लिक करते ही हमारे पास एक विंडो अपीयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें दो चीज हमेशा याद रखिएगा, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, वो हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एक दो ऑप्शन मिलेगा, न्यू, चूज वेयर यू वांट टू पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप कहाँ पे पिवोट टेबल बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन है न्यू वर्कशीट, नए वर्कशीट में जाइएगा तो वहां पे काफी बेटर होगा। यदि एग्जिस्टिंग वर्कशीट तो यही सेम शीट है, यही शीट हमारे पास एग्जिस्टिंग है, तो इसी में रॉ डेटा भी है, तो रॉ डेटा को हम खराब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके, और यदि सेलेक्ट अ टेबल और रेंज रहेगा, उस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता नहीं रहेगा तो उसी को सेलेक्ट करेंगे और ओके करके उसके बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे। देखिए अपने यहाँ पे क्या आ गया, नया शीट ओपन हो गया है ना। तो और मैं बताता हूँ, शीट में देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया डेट कंज्यूमर। यहाँ पे जो हमारे रॉ डेटा में सबसे हेडिंग में था, हेडर था, वही देखिए यहाँ पे सर्च ऑप्शन के नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे आ गया, डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट वाइज अपना डेटा अपने सीनियर लेवल को या अपने मैनेजमेंट को भेजना है। तो यह सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, हम पिवोट टेबल का यूज क्यों करते हैं, वो चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। और तो यहाँ पे देखिए डेट भी है, कस्टमर नेम भी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस और सेल है। लेकिन हमारा जो मैनेजर है या फिर हमसे अपर लेवल का जो हमारा मैनेजमेंट है, उसने हमसे कहा कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट और सेल वाइज हमें डेटा आप भेज दो। तो हम यदि क्वांटिटी, प्राइस, कस्टमर नेम सभी का निकाल के भेजेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा और प्रॉब्लम होगा, तो वो आपके मतलब कि जॉब पर भी उसका बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। लेकिन हम बैड इंप्रेशन क्यों पड़ने दें, हम एग्जैक्ट जो हमसे मांगा गया हम वही भेजेंगे। हम प्रोडक्ट नेम और सेल वाइज अपने मैनेजमेंट को, अपने अपर लेवल को डेटा भेजेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट नेम
हमने यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा शीट है, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके इतना बड़ा शीट है, मतलब कि कितना दूर तक है 93 तक। लेकिन एक्सेल एक ऐसा मतलब इंटेलिजेंट हिसाब से काम करता है, वे से काम करता है, वो समझ लिया कि हमें भले 94 कॉलम में रो में डेटा है, लेकिन उसमें कस्टमर कितना है, प्रोडक्ट कितना है 20। ये देखिए प्रोडक्ट वो बाय डिफॉल्ट 1 से लेके 20, 94 नहीं लिया, वो 20 ले लिया, समझ गया प्रोडक्ट सिर्फ 20 है। ठीक है दोस्तों, अब प्रोडक्ट हमने लिया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया। यदि हम इसे नहीं लेते, हम ऐसे भी इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे लाके रोज में रख देंगे, क्योंकि ये बेटर होता है। ठीक है दोस्तों, यदि मान लीजिए आप इसे चाहे तो कॉलम में भी रख लेंगे, कॉलम में रखने से नहीं सही पड़ेगा, तो आपको अब उस अकॉर्डिंग सजाना है, उस अकॉर्डिंग आपको बनाना है पिवोट टेबल यूज करके, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और समझने में भी काफी आसानी हो। तो हम इसे रोज में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें सेल वाइज चाहिए, प्रोडक्ट नेम और सेल। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करते बाय डिफॉल्ट सेम, मतलब कि एक्सेल क्या होता है ना, इंटेलिजेंट हिसाब से काम करता है। इंटेलिजेंट वो आपके आप टिक करते वो समझ जाता है कि ये कहाँ जाना चाहिए। सेल देखिए प्राइस लिखा रहता है, तो वो वैल्यू, तो वो क्या होता है वैल्यूज में चला गया, क्योंकि वो वैल्यू होता है, प्राइस होता है ना, तो वो वैल्यूज में बाय डिफॉल्ट चला गया। यदि नहीं जाएगा तो आप यहाँ से ड्रैग करके उसी तरह इसमें लाके रख दीजिएगा। 2 बार हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं, हम फिर से दिखाते हैं। इसे हम ड्रैग करके यहाँ पे लाके रख सकते हैं। तो देखिए हमारा आ गया। तो हमें अब मान लीजिए इसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और हमारे पास एक ऑप्शन है शॉर्ट। देखिए शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉल, ये लार्जेस्ट मतलब P2 जो है, प्रोडक्ट 2 जो है वो सेल सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद P7 है, उसके बाद P12 है, मतलब सबसे ज्यादा सेल प्रोडक्ट नंबर 2 जो है वो सबसे ज्यादा सेल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ऐड पे क्लिक करके एक शीट बना लेंगे, और 5 में जो हमने रॉट यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ ले आके पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए। तो ये हमारा, हमें मैनेजमेंट को उतना ज़्यादा, हम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग हम यही मैनेजमेंट हम अपने मैनेजमेंट को भेज देंगे, तो मैनेजमेंट समझ जाएगा कि प्रोडक्ट नंबर 2 है, उसका सेल इतना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने निकाला प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ से टिक हटा देते हैं, सेल भी हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए ये, देखिए हमें चाहिए किस कंपनी में कितना ज्यादा सेल हुआ, कस्टमर नेम के हिसाब से चाहिए। तो हम अपने हिसाब से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से कस्टमर नेम, देखिए कितना है 1 2 3 4 5 कंपनी, सॉरी कस्टमर कंपनी, तो कंपनी 1 2 3 4। उसके बाद हम इसके में प्राइस ऐड कर लिए और सेल कर लिए। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट इसको ड्रैग करके नीचे ले आके वैल्यूज में डाल सकते हैं। वैल्यूज का मतलब इन शॉर्ट दोस्तों समझिए, वैल्यूज का मतलब होता है रुपीज। जैसे रुपीज है, जिससे वैल्यू जिसमें पुट हो, जिसमें नंबर हो, तो वो बाय डिफॉल्ट ले लिया। यदि नहीं लेता तो हम इसको यहाँ पे ले आके रख देते। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या किए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शॉर्ट में जाएंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉल क्लिक करेंगे। तो 2 नंबर जो कंपनी है उसमें सम ऑफ सेल सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है ना, तो सेल से ज्यादा प्राइस हम निकाल देते हैं, मतलब कंपनी नंबर 2 सेल में सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पे हो गया। हम मैनेजमेंट को भेजना है, तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं और मैनेजमेंट को हम उसी के अकॉर्डिंग भेज देंगे। तो मैनेजमेंट को क्या होगा, समझने में काफी आसानी होगी कि हमारा कंपनी नंबर जो 2 है उसमें इतने का प्रोडक्ट सेल हुआ है। यहाँ हो गया। तो हम और भी कर सकते हैं इसको, और भी
मतलब ये हम एज पर, जब यहाँ पे क्लिक करिएगा देखिए पूरा डिटेल्स आ गया, जहां ही बाहर क्लिक कीजिएगा पूरा क्लीन। ठीक है दोस्तों, तो हम और भी कर सकते हैं इसमें, क्या नया चीज कर सकते हैं, ये अपने समझने की चीजें। हमें लगता है कि हमने यहाँ पे दो बनाया है, जैसे कि एक प्रोडक्ट वाइज और एक कंपनी नेम वाइज, ठीक है, कस्टमर नेम वाइज। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक संग रखेंगे, मतलब किसको, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद सम ऑफ वैल्यूज। जैसे आप जैसे मतलब कि कंपनी को समझाना चाहें, देखिए आप समझा सकते हैं, लेकिन हम वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिल्टर पे करते हैं। प्रोडक्ट नेम था जो हमने पहले किया था, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग हमने सेल निकाला था। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिल्टर का यूज करते हैं। ये चारों कॉलम हम देखिए करते करते आपको सारी चीज समझा दिए, वैल्यूज में क्या जाएगा, रॉज में क्या जाएगा, उसके ये होता है उसी के अकॉर्डिंग, जो रॉ डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे भेजना है, कैसे डेटा शीट मेंटेन करना है। तो हमें हमारे मैनेजमेंट को क्या चाहिए, हम उसी अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर में लेके जाएंगे। देख लीजिए आ गया फिल्टर में, इसका इफेक्ट क्या पड़ा है ना, हम कस्टमर नेम को फिल्टर में लेके आए ड्रैग करके। तो क्यों, देखिए पिवोट टेबल के माध्यम से हम लोग देखिए ये किए। अब यहां से यदि सपोज कंपनी, यदि मैंने भेजा, हमें समझना हो कि कंपनी 1 का सेल कितना है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी नंबर 1 का सेल कितना, ओके किए, ये देखिए आ गया ना दोस्तों। अब यहां से यदि मान लीजिए हमें 3 कंपनी का चाहिए, सेलेक्ट कर लिए, कंपनी 1, कंपनी 13, कंपनी 20 का हमें सेल जानना है, तो हम ओके करेंगे। इजीली, इतना हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, सारे डेटा में से खोजना नहीं पड़ेगा हमें। पिवोट टेबल का यूज करके हम काम को इतना शॉर्ट कर देते हैं, इतना इजी कर देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम कोई भी चीज को, सेल को, कंपनी के सेल को, कौन कंपनी से कितनी सेल हुई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करके अपने सीनियर लेवल को भेज सकते हैं, मैनेजमेंट को भेज सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा वर्क भी इंप्रेसिव होगा और हमारा जो काम है वो आसानी हो जाएगा और हमारे मैनेजमेंट को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग करते हैं इस अकॉर्डिंग। हम ऐसे ही भेज सकते थे तो मैनेजमेंट को समझने में काफी इजी होगा, या आपको भी समझने में काफी इजी होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट नंबर 2 है, प्रोडक्ट 2 है उसका सेल इतना हुआ है, प्रोडक्ट 7 का सेल इतना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज। उसके बाद हमने यहाँ फिल्टर का भी यूज करके देख लिया, यहाँ देखिए क्लिक करें आ गया फिल्टर भी, कस्टमर नेम का फिल्टर यूज करके हम यहाँ से इसको, इसके फीचर्स को भी जान लिए कि रोज कैसे यूज करते हैं, वैल्यूज कैसे यूज करते हैं और फिल्टर का यूज कैसे करते हैं। और कॉलम पता ही है, मैंने अभी जस्ट दिखाया, यदि हम इसको कॉलम को यदि हम यहाँ रखते हैं, ये देखिए इस अकॉर्डिंग, इस हिसाब से बन गया। तो मतलब यदि आपको वर्टिकली रखना है तो आप रोज का यूज करिएगा, यदि आपको हॉरिजॉन्टली यूज करना है तो जैसा डेटा हो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट सजा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सीखा। अब हम सीखेंगे दोस्तों डेट वाइज। क्या सीखेंगे हम लोग, अब हम लोग सीखेंगे डेट वाइज सेल। हमें देखना है कि हमारे पास सपोज कर लीजिए 2015, 2016 या 2019 बहुत सारा डेट का रॉ डेटा हमारे पास, तो हर साल का ही रहेगा ना, तो हमें उसमें से पर्टिकुलर किसी महीने का नहीं सॉरी किसी ईयर का हमें सेल देखना है, या फिर किसी पर्टिकुलर मंथ का, या किसी जैसे भी देखना है। तो हम क्या करेंगे, डेट पे क्लिक करेंगे। देखिए डेट पे क्लिक किए तो हम देखिए, हम डेट पे क्लिक किए, क्वार्टर अपने आप आ गया। ये देखिए इस प्लस है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए क्वार्टर, इसके अंदर जब क्लिक करेंगे ये देखिए जनवरी आ गया, इसके अंदर जब क्लिक करेंगे ये देखिए जनवरी आ गया ना। तो जितना मंथ रहेगा वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने। अब प्रोडक्ट वाइज हमें क्या चाहिए, यदि हमें नहीं चाहिए तो हम ईयर्स हटा लेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्वार्टर्स हटा लेंगे। तो जनवरी में देखिए, जनवरी 2020 या 2021 दोनों आ गया, लेकिन हम दोनों ही जैसा हमें लगे, हमें जैसा रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्क को प्रोसीड करेंगे, अपने डेटा को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों ही रहने देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सेल,
कि कौन से ईयर में कितना सेल हुआ। ये देखिए मिल गया ना हमें। 2020 में इतना हुआ है और 2021 में इतना हुआ है सेल। तो ये हम लोग काफ़ी समझने में आसानी होगा। इसको हम कॉपी करके यदि हम मैनेजमेंट को सिंपल में सिर्फ यही चीज़ भेजना चाहें पर्टिकुलर कि देखिए कि इस ईयर में इतना सेल हुआ है, इस ईयर में इतना सेल हुआ है, कंपनी को या फिर हमारे अपर लेवल मैनेजमेंट को समझने में बहुत ही आसानी होगी यदि हम सिर्फ सपोजली ये डेटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, कंपनी ने हमसे कहा कि हमें प्रोडक्ट वाइज सेल चाहिए, तो हमने ये पिवट टेबल का यूज करके प्रोडक्ट वाइज सेल निकाल के अपनी कंपनी को भेज दिया। कंपनी को समझने में बाकी रॉ डेटा उससे क्या मतलब है, वो जो चीज चाहिए हमने उसको वो दिया, वो इम्प्रेस है ना। तो आपका काम भी काफी अच्छा रहेगा और आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छा ही होगा। और एक्सेल में देखिए हमने यही बताया कि पिवट टेबल का यूज कैसे करते हैं, पिवट टेबल का यूज क्यों करते हैं, अपने काम को आसान करने के लिए, ज्यादा समय लगने वाले काम को फटाफट छोटे समय में करके हम अपने मैनेजमेंट को उस काम को बहुत जल्दी समझा सकते हैं। यदि पूरा रॉ डेटा यदि हम अपने अपर लेवल को भेजें तो उसके समझने में 1 महीना लग जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन हम जब पिवट टेबल का यूज करके प्रोडक्ट 2 का इतना सेल हुआ है हमने सिर्फ वही भेज दिया, कंपनी हमारे अपर लेवल को फट से समझ में आ जाएगा। सपोजली ये नहीं, हमें सिर्फ ये भेजना है कि कंपनी वाइज कितना सेल हुआ है, हमने इसको भेज दिया, ज़्यादा उसको घाटने की जरूरत नहीं है अपर लेवल को, या हमें भी समझने की जरूरत नहीं। हमारा यदि कोई एम्प्लॉय या फिर कोई भी हमें ऐसे भेजेगा तो हमें समझने में काफ़ी आसानी, अच्छा इस कंपनी का इतना सेल हुआ है। और ईयर वाइज चाहिए तो यहाँ कि 2020 में कितना सेल कितने का सेल हुआ है, 2021 में कितने का सेल हुआ है ना दोस्तों। तो पिवट टेबल का यूज करके हम यही चीज कर पाते हैं, मतलब अपने किसी भी काम को आसान कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लासेस में हमने सीखा पिवट टेबल यूज कैसे करते हैं और क्यों यूज करते हैं, पिवट टेबल का यूज करके हमें क्या फायदा होता है। पिवट टेबल का यूज करके हमें दोस्तों यही फायदा, देखिए इतना बड़ा डेटा है लेकिन हमने अपने मैनेजमेंट को फट से समझा दिया कि कंपनी वाइज कितना सेल हुआ है, प्रोडक्ट वाइज कितना सेल हुआ है और किस ईयर में कितना सेल हुआ है ना दोस्तों। तो पिवट टेबल आशा करते हैं कि पिवट टेबल आज एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग पिवट टेबल यूज क्यों करते हैं, अपने काम को इजी बनाने के लिए। मान लीजिए बहुत बार ये नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये आ जाएगा, पिवट टेबल का जो फील्ड है वो देखिए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये सीखा आज की क्लास में कि पिवट टेबल हम लोग यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। उससे पहले दोस्तों ऐसी वीडियोस, ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए, ऐसे ही क्लासेस के वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा क्लासेस कराना आपको कैसा लगता है। बस थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।